नमस्कार, सर्वांगीण शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा के पाठ्यक्रम में इकाई 7 में आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। उन काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम आज की कक्षा में हम अरस्तु के विषय में अध्ययन करेंगे। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा नामक नगर में हुआ था, जो कि उत्तरी ग्रीस का नगर है। इनके पिता का नाम निकोमैकस था और पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे और उस राजा का नाम था अमिनतास तृतीय। अरस्तु के बाल्यकाल में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण प्रोसेस ऑफ अटर्नेस द्वारा किया जाता है। 17 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अरस्तु बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस चले जाते हैं और लगभग 20 वर्षों तक वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था और इनका शिष्य का नाम सिकंदर था और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। गुरु शिष्य को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है, आप इसको स्पा के नाम से याद कीजिए, SPAA। एस से सोक्रेटिस, P से प्लेटो, A से एरिस्टोटल, A से अलेक्जेंडर। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। प्लेटो और अरस्तु में दार्शनिक मतभेद था, इसी कारण अरस्तु को शिक्षा केंद्र का निदेशक पद नहीं प्राप्त हो पाया। अरस्तु एथेंस छोड़कर चले जाते हैं और 338 ईसा पूर्व में मकदूनिया के राजा फिलिप जो है अरस्तु को निवेदन करते हैं कि वह उनके 13 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम सिकंदर था, उसके अनुशिक्षक बने। 5 वर्षों तक अरस्तु सिकंदर के अनुशिक्षक के रूप में रहे और अचानक से ही किंग फिलिप की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिकंदर को मकदूनिया का राजा घोषित किया जाता है। धीरे धीरे अपने शासन को फैलाने के लिए सिकंदर प्राचीन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों को अपने साम्राज्य के भीतर शामिल करते हैं और इसी क्रम में सिकंदर एथेंस को भी अपने शासन के अंतर्गत ले लेते हैं। एथेंस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही अरस्तु पुनः एथेंस में प्रवेश करते हैं 335 ईसा पूर्व में। सिकंदर अरस्तु को अनुमति प्रदान करते हैं कि वे अपने स्कूल की स्थापना एथेंस में करें। इसी कारण से अरस्तु ने लाइसियम नामक स्कूल की स्थापना की और जीवन के अधिकांश भाग को लाइसियम में पठन पाठन के कार्य में व्यतीत किया। अरस्तु का विवाह पिथियस नामक महिला से हुआ था। इन्होंने अपनी पुत्री का नाम उसकी माता के नाम पर ही रखा, जिसका नाम पिथियस था। अरस्तु का दूसरा विवाह हरपिलिस नामक महिला से होता है। अरस्तु और हरपिलिस अपने पुत्र का नाम निकोमैकस रखते हैं और अपने पुत्र के नाम पर ही अरस्तु ने नीति शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था निकोमैकस एथिक्स। अरस्तु ने एथेंस में जिस लाइसियम स्कूल की स्थापना की थी, उस स्कूल में 2 कक्षाएं चलती थी, प्रातःकालीन कक्षाएं, सायंकालीन कक्षाएं। प्रातःकालीन कक्षाओं में वहाँ के विद्यार्थियों के लिए ही अनुमति होती थी प्रवेश के लिए, लेकिन सायंकालीन कक्षाओं में आम जनता के लिए भी अनुमति होती थी। अरस्तु की इस बात से हमें यह ज्ञात होता है कि अरस्तु के समय से ही फ्री एंड ओपन एजुकेशन की नींव रखी जा चुकी थी। अरस्तु अपने स्कूल में चलते फिरते विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, इसी कारण इनके विद्यार्थियों को पेरिपैटेटिक्स कहा जाने लगा। पेरिपैटेटिक्स का सामान्य अर्थ है यात्री या भ्रमणकारी। यात्री वस्तुतः क्या करते हैं, आप सबको पता है, वो एक जगह पर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहते हैं। उसी तरह अरस्तु अपने विद्यार्थियों को शिक्षा या तो अपने स्कूल के कॉरिडोर में या ग्राउंड में चलते फिरते ही शिक्षा देते थे। अब वर्तमान में क्या होता है, टीचर जो है या तो क्लास में बैठकर अपने लेक्चर देता है या क्लास में खड़े होकर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं करते थे, वो चलते फिरते शिक्षा प्रदान करते थे। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में अचानक हो जाती है और एथेंस के नागरिक सिकंदर की मृत्यु के बाद सरकार के प्रति विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। अब एथेंस के नागरिकों का पहला निशाना अरस्तु होता है, क्योंकि यह सिकंदर के गुरु थे और अरस्तु के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। अरस्तु आरोपों से बचने के लिए एथेंस छोड़कर चले जाते हैं चाल्किस नामक नगर में और 1 वर्ष के पश्चात अरस्तु की मृत्यु हो जाती है 322 ईसा पूर्व में। अब अरस्तु की कुछ उपलब्धियों की चर्चा हम करते हैं।
अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान सहित कई विषयों की रचना की। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है, प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है और जीव विज्ञान का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते थे। इन्होंने अपने गुरु प्लेटो के ही कार्य को आगे बढ़ाया। अब अरस्तु द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकों के नामों की हम चर्चा करते हैं। अरस्तु ने लगभग 400 किताबों की रचना की, जिसमें साहित्य आधारित पुस्तकों के नाम हैं यूडेमस, सोल, पोएटिक्स जिसमें 50 पृष्ठ हैं और 26 अध्याय हैं, रिटोरिक भाषा शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है और पोएटिक्स काव्य शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। पेरिपोएटिकेस और तेरवनेस रिटोरिकेस ये इनके ग्रीक नाम हैं इन पुस्तकों के। राजनीति पर आधारित अरस्तु की पुस्तकों के नाम है पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन। तर्कशास्त्र व दर्शन पर आधारित पुस्तकों के नाम है फिजिक्स, डी एनिमा, प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, द टॉपिक्स। भौतिक विज्ञान पर आधारित पुस्तक के नाम है मेटरपोलॉजी। शरीर विभाजन पर आधारित पुस्तकों के नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स। वीडियो के अगले भाग में हम अरस्तु द्वारा प्रतिपादित काव्यशास्त्रीय महत्वपूर्ण 3 सिद्धांतों की संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। यह वीडियो अवश्य ही आपकी परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।